हाँ, तो भाई मेरे मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम के यूज आउटलेट हुक के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले सिंपल सा मतलब नेम तो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हुक में से एक है और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस बनेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेस्टेड यूआई जैसा बनेगा। एक मतलब पेज के अंदर बहुत सारा पेज और होता है ना, जैसे फेसबुक देखते हैं या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ तो ये सिंपल सा रिएक्ट ऐप है, बट जो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन होता है ना, जहाँ पर यहाँ साइड बार होता है, फिर यहाँ पर चैट बॉक्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, वहाँ पे आउटलेट यूज़ होता है। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई क्या बोल रहा है सुब्रो, तो क्या है नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग समझने वाले एक सिंपल एग्जाम्पल से, जिससे कि आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि भाई यूज़ आउटलेट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि इससे मतलब कि बहुत 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, उसमें हम लोगों ने आउटलेट को यूज़ किया। तो बहुत से लोग आउटलेट पता होता है, आउटलेट एक कंपोनेंट भी है। तो देखो अब क्या सीन है, जो आउटलेट कंपोनेंट है ना, वो इंटरनली यूज आउटलेट को ही यूज़ करता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात बराबर ही हो गया। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे प्रॉब्लम्स में हम लोग आउटलेट को यूज़ करते हैं और कैसे कॉमन यूज़ केस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक रिएक्ट एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है। अगर कोड एडिटर को ओपन करें हम लोग, तो यहाँ पे ये सिंपल सा एक ऐप कंपोनेंट है और मेन डॉट जी एस एक्स है, जिसमें कि उस कंपोनेंट को रखा गया है। ठीक है, तो रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल ऑलरेडी मैंने करके रखा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं, राउटिंग क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसा कॉमन केस में यूज़ करते हैं हम लोग आउटलेट को, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से क्रिएट ब्राउज़र राउटर फंक्शन और एक राउटर प्रोवाइडर। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल राउटर क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पेज होगा, एक होम पेज होगा, एक अबाउट अस पेज होगा और एक कॉन्टेक्ट अस पेज होगा। ठीक है, बेसिक समझते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं राउट्स, और इसमें 3 पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं और इस राउट्स फोल्डर के अंदर हम लोग 3 पेज क्रिएट करते हैं, होम पेज, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, सिंपल। ठीक है, तो होम डॉट जी एस एक्स इस तरीके से रखते हैं। तो ये सिंपल होम कंपोनेंट यहाँ पे बना दिए। ठीक है, इसी को जो है कॉपी कर लेते हैं और एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं अबाउट अस का। तो अबाउट डॉट जी एस एक्स इसमें पेस्ट कर देते हैं और बस जो है रिप्लेस कर देते हैं कंटेंट जो है। तो यहाँ पे अबाउट पेज और एक बनाते हैं कॉन्टेक्ट का। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तीनों कंपोनेंट को ना इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट को हम लोग इंपोर्ट कर लिया, कोई एरर नहीं आ रहा है, यूज़ नहीं किया तो ये लिंट अभी आ रहा है वीट में, तो इसलिए ऐसा ये वार्निंग दे रहा है। ठीक है, कि आपने डिक्लेयर किया बट यूज़ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो तीनों कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिए। अब मान लेते हैं राउटिंग यहाँ पे करते हैं, बेसिकली पाथ देते हैं होम पेज का, यहाँ पे देते हैं एलिमेंट में होम। ठीक है, इस तरीके से देते हैं। सेम इसी को फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अरे भाई इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं भाई, फिर से लैग हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त। ठीक है, इसीलिए, नहीं तो नॉर्मली लिख ही लेते हैं। यहाँ पे अबाउट होगा और एक होगा कॉन्टेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब बस इनका पाथ चेंज कर देते हैं। इसका होगा स्लैश अबाउट पर अगर हिट करेगा तो अबाउट पेज ओपन होगा और स्लैश कॉन्टेक्ट हिट करेगा तो कॉन्टेक्ट पेज ओपन होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जो है इसके जगह पे हम लोग देते हैं राउटर प्रोवाइडर कॉम्पोनेंट। ठीक है, राउटर प्रोवाइडर, और जिसमें क्या करेंगे, जिसमें एज ए राउटर प्रॉप्स में हम लोग दे देंगे वो राउटर वेरिएबल जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है सेव करते हैं। अच्छा भाई रुको, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, प्रोवाइडर। ठीक है,
अब सही है। अब ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे होम पेज दिख रहा है एकदम, मतलब बेसिक, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा लग रहा है, ठीक है। होम पेज है और यहाँ पे कोई नेविगेशन बार नहीं है। अब मान लो कि हम लोग को नेविगेशन बार ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट ऐड करते हैं। ध्यान समझना, ठीक है, तब तुमको आउटलेट का रियल मीनिंग समझ में आएगा। कंपोनेंट्स में एक ऐड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एक नैप बार देते हैं, सिंपल सा नैप बार कंपोनेंट रखते हैं, ठीक है। नैप बार डॉट JSX और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं RAFC प्रेस करके, और यहाँ पे लिंक कंपोनेंट में इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, div के अंदर सिंपली लिंक कंपोनेंट देते हैं, लिंक टू स्लैश यानी होम पेज, और यहाँ लिखते हैं होम, ठीक है। इसी को पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और लिखते हैं यहाँ पर अबाउट, और यहाँ लिख देते हैं अबाउट, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और फिर यहाँ पर भी लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हो गया। इसको सेव करते हैं और क्या करते हैं, अभी देखो नैप बार को यूज़ करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, क्या हो गया, हाँ, नैप बार को अगर यूज़ करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हर एक कॉम्पोनेंट में उसको पेस्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखते हैं नैप बार, इस तरीके से ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो होम पेज लिखा हुआ था इसको जो है H1 टैग में यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सभी कंपोनेंट में ऐसा हम लोग रिपीट करेंगे अभी। तो क्या करते हैं, अबाउट में जाते हैं और यहाँ पर भी क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। और कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे जो है नैप बार यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं और अब जाते हैं ब्राउज़र पर और देखते हैं वापस, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका मेन यूज़ आउटलेट का कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। अरे भाई, यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत हो गया, रुको, ध्यान ही नहीं दिए। नैप बार पे ये रहा, ठीक है। तो ये तो होम पेज, अगर अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट ओपन होगा, कॉन्टैक्ट पे करेंगे तो कॉन्टैक्ट ओपन होगा, ठीक है। आप बोलोगे भाई इसमें नया क्या, मतलब इसमें ठीक तो है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक तो है इसमें, मतलब क्या ही खराबी है, सही तो है। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है कि तुमको भाई हर एक कंपोनेंट को रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट को रिपीट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेआउट कंपोनेंट बनाते हैं जो कि बेसिक कोड जिसमें रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा कि जब बेसिक कोड रखेंगे, जैसे कि नैप बार हो गया, फुटर बार हो गया, साइड बार हो गया, ये सब बेसिक कोड है, ठीक है। और क्या होगा, वहाँ पे हम लोग हर जो डायनेमिक कंपोनेंट होगा, डायनेमिक कहने का मतलब इन द सेंस ये है कि उस लेआउट पे ना हम लोग क्या करेंगे, उसके चाइल्ड राउट्स, यानी जैसे होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट अस हो गया, साइन अप हो गया, फिर अलग अलग जो कंपोनेंट है जो पॉसिबल है उस लेआउट में आ सकता है, उसको एज ए आउटलेट में रखेंगे। क्योंकि आउटलेट कंपोनेंट क्या करता है, अब आउटलेट कंपोनेंट मतलब जहाँ पर भी देंगे तो उसका जो भी चाइल्ड राउट्स होगा ना, जो मैच करेगा उसका चाइल्ड राउट्स में या फिर इंडेक्स राउट में जो एलिमेंट देंगे वो उसके अंदर रेंडर होगा उस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो नैप बार रिपीट हो रहा था, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक ना लेआउट कंपोनेंट बना लेंगे जिसमें कि बेसिक कोड रखेंगे ताकि रिपीट ना करना पड़े। तो यहाँ पे लेआउट इस तरीके से देते हैं, लेआउट डॉट JSX, और यहाँ पे फिर से वही लिखते हैं RAFC, और यहाँ पे लिखते हैं लेआउट, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेआउट कंपोनेंट के अंदर हम लोग नैप बार को देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, जैसे नैप बार हो गया, फुटर बार हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नैप बार इस तरीके से दे दिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, नैप बार दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आउटलेट, ठीक है। तो आउटलेट हुक यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ आउटलेट, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, नैप बार के नीचे यहाँ पे यूज़ आउटलेट हुक को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक्सप्रेशन मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, उसके लिए करली ब्रेसेस देंगे, और यूज़ आउटलेट जो है इसको यहाँ पे कॉल इस तरीके से कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब बात ये है कि नैप बार हर एक बेसिक लेआउट बना ली तो हमारा क्या होगा, हर एक पेज पे नैप बार दिखेगा, और यूज़ आउटलेट यानी जो भी उसका चाइल्ड राउट्स मैच करेगा ना उसके साथ, तो वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वापस जाते हैं हम लोग यहाँ पे main.jsx पे, और होम पेज पे ना जो स्लैश होम पेज को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हम लोग लेआउट जो है लेआउट को इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले लोग यहाँ पे लेआउट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग
बेसिकली होम पेज पे लेआउट को शो करेंगे, ठीक है, लेआउट को शो करेंगे। और क्या करेंगे, इसका चाइल्ड राउट्स में, ठीक है, इसका चिल्ड्रन में हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे बाकी सब कुछ। तो चिल्ड्रन में ये दोनों दे देते हैं, ये दोनों कैसे चिल्ड्रन देंगे। अब क्योंकि होम पेज में लेआउट शो हो रहा है और चिल्ड्रन में अबाउट और कॉन्टेक्ट है, तो जैसे ही हम लोग अब यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट में स्लैश ऑलरेडी लगा हुआ है, होम पेज को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा क्योंकि पेरेंट पे। तो इसका चाइल्ड आउट अबाउट है और इसका एलिमेंट क्या है, अबाउट कॉन्टेक्ट है, मतलब सॉरी अबाउट कॉम्पोनेंट है। तो लेआउट में जहाँ पे आउटलेट होगा ना, उस जगह पे अबाउट कॉम्पोनेंट का कंटेंट बैठ जाएगा, ठीक है, इस तरह से काम करेगा। आप बोलो भाई होम पेज कहाँ जाएगा, तो होम पेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके से देंगे एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ना एक इंडेक्स राउट होता है। इंडेक्स राउट यानी कि डिफॉल्ट चाइल्ड एलिमेंट के लिए यूज़ किया था, और एक ही इंडेक्स राउट हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। और एलिमेंट इसका दे देंगे, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। यहाँ दो बार दिख रहा है क्योंकि हर एक कॉम्पोनेंट में से ना वो हटाना पड़ेगा, हर एक कॉम्पोनेंट में होगा। ये नंबर जो है ये रहा, इसको हटा देते हैं, कॉन्टेक्ट में जाते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, और होम में जो नहीं है अबाउट में भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब आ गया, ठीक है, ये देखो। तो ये कॉमन इस तरीके से, क्योंकि अब आउटलेट यहाँ था। अब मान लो कि लेआउट में जाते हैं और इसके नीचे हम लोग फुटर दे देते हैं, मान के चलो ऐसे फुटर, और यहाँ पे जस्ट ऐसे ही, मतलब कॉपी राइट जैसे होता है ना कि एंड कॉपी राइट 2023 जो भी वेबसाइट नेम वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से भाई यहाँ काम नहीं किया ये, अच्छा रुको, यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा, हाँ ये कॉपीराइट का। तो देखो यहाँ पे अबाउट पेज दिख रहा है बीच में, क्योंकि जो है नैपबार यहाँ पे था, सबसे पहले नैपबार आया। अब यूज़ आउटलेट हुक को जहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे, वहीं पे वो उसका चाइल्ड राउट, मैचिंग चाइल्ड राउट का जो कॉम्पोनेंट होगा वहाँ पर रेंडर होगा, ठीक है। अब ये कहीं पर भी आप रख सकते हो, मतलब डिपेंड करता है कि लेआउट में कहाँ पे रखे। लेआउट हो सकता है कोई भी कॉम्पोनेंट हो सकता है, उस कॉम्पोनेंट पर कहाँ पे, जैसे साइड बार है, ठीक है। अब साइड बार रहेगा तो पहले साइड बार आएगा नैपबार की जगह, मान लो साइड बार वाला यूआई रहता है, यहाँ साइड बार है और इधर मेन हमारा कंटेंट दिखेगा, पहले आपको साइड बार लिखना पड़ता, और उसका यूज़ आउटलेट। अब ऐसा नहीं कि पहले यूज़ आउटलेट को लिखेंगे और सेकंड में साइड बार, तो क्या होगा कि पहले कंपोनेंट मैचिंग जो चाइल्ड एलिमेंट है वो रेंडर होगा, फिर साइड बार दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यूज़ आउटलेट को पहले कर देते हैं तो पहले हमारा कंटेंट रेंडर होगा और फिर नैप बार आएगा, ठीक है, देख रहे हो, इस तरीके से काम करेगा। तो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पर आउटलेट यूज़ कर रहे हैं, यूज़ आउटलेट हो, वो कहाँ पे इसको आप रख रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ आउटलेट कंपोनेंट क्या, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये जो यूज़ आउटलेट है ये रिएक्ट राउटर डॉम का पहले वर्जन जैसे 4, 5 था वो सब में नहीं है। नया जो आया 6, 6.8, 9, 10 ये सब में जो भी है, मतलब 6 का जो वर्जन निकला है उसमें ये लाया गया। तो हो सकता है आपके लिए ये चीज़ नया हो कि भाई ये क्या है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरीके से जैसे आप C या C++ लैंग्वेज में पढ़ते थे ना, जैसे होता था ना, देखो समझ में आ जाएगा, जैसे होता था ना स्कैनएफ, ठीक है, स्कैनएफ लिखते थे या प्रिंटएफ अरे भाई क्या आ गया, ऐसे स्कैनएफ लिखते थे, ठीक है। और वहाँ जैसे प्रिंट एफ लिखते थे, कैसे लिखते थे, देखो प्रिंट एफ लिखते थे और लिखते थे, अबे यार प्रिंट एफ लिखते थे और यहाँ पे लिखते थे ना द वैल्यू ऑफ नम इज ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो है परसेंटाइल d दे देते और उसका लिखते थे जैसे कोई वेरिएबल का नेम दे देते XYZ, या फिर यहाँ पे जो है 100 दे देते थे ऐसे कुछ, ठीक है। तो क्या होता था, ऐसा मैसेज क्या प्रिंट होता था, द वैल्यू ऑफ नम इज %, नहीं, द वैल्यू ऑफ नम इज 100 आता था, है ना। या जो वेरिएबल का नेम देते थे उस वेरिएबल का वैल्यू आता था। तो ये भी तो एक तरह से वही हो गई ना, मतलब कि आउटलेट जैसे तो हो गया कि इसकी जगह पे वो रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। तो आशा करता हूँ भाई मेरा आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़ आउटलेट जो ये हुक है ये क्या है और इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ एप्लीकेशन में। ज़्यादातर टाइम में यूज़ आउटलेट कंपोनेंट ही यूज़ होता है, लेकिन दोनों सेम ही है। आप चाहे तो यूज़ आउटलेट जो हुक है, मतलब यूज़ आउटलेट को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम आउटलेट जो है आउटलेट कंपोनेंट ही यूज़ होता है, लेकिन आप यूज़ आउटलेट को यूज़ कर सकते हैं। आउटलेट जो कंपोनेंट है वो इंटरनली यूज़ आउटलेट को यूज़ करता है, तो बात बराबर है, ठीक, इसमें कुछ बहस वाला बात नहीं कि भाई ये सही है वो सही है, जो मन कर यूज़ करो, लेकिन ज़्यादा टाइम प्रेफर किया जाता है कि आउटलेट कंपोनेंट को यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि ये हुक का सीरीज चल रहा है तो इसलिए मैंने बता दिया कि भाई ये सही रहेगा, ठीक है। और जो सही लगे यूज़ कर सकते हो, यूज़ आउटलेट भी यूज़ कर सकते हो और या तो फिर आउटलेट कंपोनेंट भी। आउटलेट कंपोनेंट इंटरनली जो है डॉक्यूमेंटेशन पे चेक करोगे तो भाई लिखा होगा कि जो आउटलेट कंपोनेंट है वो जो है इंटरनली उसको यूज़ करता है, मतलब यूज़ आउटलेट हुक को, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो बस यही सब है, ठीक है। आशा करो तो समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।